हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस का जो प्रीवियस सिलेबस था और जो करंट सिलेबस है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स को जो कि जेई मेंस ओरिएंटेड थे उसको रिमूव कर दिया गया है और भी बाकी चैप्टर्स में से भी बहुत सारे टॉपिक को रिमूव किया गया है। आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूं। इसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है, ताकि जब आप पीवाईक्यू लगाओ तो पीवाईक्यू लगाते समय आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि ये टॉपिक अब मेरे सिलेबस में नहीं है, इसका मैं पीवाईक्यू नहीं लगाऊंगा, इसको मैं नहीं करूंगा, ताकि आपका बहुत सारा टाइम सेव हो कि क्या है और क्या रिमूव कर दिया गया। अभी करंट में कितना है, कितना का पीवाईक्यू लगाना है, क्योंकि पीवाईक्यू तो आपको प्रीवियस सिलेबस का भी मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस सिलेबस वाला पीवाईक्यू लगा के आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम बेवजह का वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप लोग प्लीज लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चले। तो देखो, मैथ्स में सबसे पहले सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस में कोई चेंज नहीं किया गया, इसमें कोई भी चीज को रिमूव नहीं किया गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है और एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जेई मेंस का जो करंट सिलेबस है उसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं है। इस चीज को रिमूव कर दिया गया है। तो जो पीवाईक्यू लगाओ तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स का मैं अभी बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो पूरा, ठीक है। यूनिट 3 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पिछले टर्म में आए थे, 2024 में क्वेश्चन कुछ आए हैं, और इसको रिमूव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर यही रिमूव कर देगा तो फिर डिटर्मिनेंट्स में एक बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बचेगा, और क्या ही बचेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो अच्छा, अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आ जाओ। यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मैथमेटिकल जो इंडक्शन है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन को कम्प्लीटली जेईई मेंस के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। बाइनोमियल थ्योरम में है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन 2024 में आए थे। अब देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज में जो रिमूव किया गया है वो है एसएन, ये रिमूव किया गया है। लेकिन इसमें से जो एसएन 2n एंड एसएन 3, ये जो इस पे जो क्वेश्चन है आया हुआ है, बाकी सम अप टू n टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज, ये रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब चलो, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में रॉल्स एंड एलएमवीटी थ्योरम को रिमूव कर दिया गया है, और एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी रिमूव कर दिया गया है एओडी वाला पार्ट में से, ठीक है। तो क्या रिमूव हुआ है इसमें से? रोल्स एंड एलएमवीटी थ्योरम एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इंटीग्रेशन में देखो, जो रिमूव टॉपिक है वो इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, बस इतना ही रिमूव किया गया, बाकी सारा सिलेबस में भी है ही। इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिमूव किया गया है, बाप रे बहुत सारा चीज़ है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अलजेब्रा बिटवीन टू लाइंस, ये सर्कल्स में भी, ये सर्कल एंड कोनिक सेक्शन में से भी ये पार्ट रिमूव किए गए। आप लोग इस पार्ट को देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और देखो, ये भी रिमूव, सर्कल्स में से ये रिमूव है, ठीक है। सर्कल्स का सिलेबस ये है, और रिमूव पार्ट ये है। सारा लिखा हुआ है क्लियरली पीडीएफ में, आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, यहाँ से आप लोग देख सकते। 3D में देखो, प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन, को प्लेनर लाइंस, इसको रिमूव कर दिया गया है। एंड वेक्टर अलजेब्रा में से स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया गया। वेक्टर अलजेब्रा में से स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया गया है। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में से बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिमूव कर दिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री में से हाइट एंड डिस्टेंस को बस रिमूव किया गया है। और जो एक क्वेश्चन मिलता था मैथमेटिकल रीजनिंग का, उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है जेईई मेंस के करंट सिलेबस से। तो आपको पीवाईक्यू में बहुत सारा इसका क्वेश्चन मिलेगा, उसको नहीं लगाना है। मैथमेटिक्स सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से जो रिमूव हुआ है वो फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट इन केमिस्ट्री एंड प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर, एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस, इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है यूनिट 1 से। और दूसरा बात है कि स्टेट्स ऑफ मैटर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है जेईई मेंस के सिलेबस से। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें से जो रिमूव किया गया है वो
थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशंस, इसको रिमूव कर दिया गया है। जो पहले 2023 तक जेईई मेंस के सिलेबस में था, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड देयर लिमिटेशंस, इसको रिमूव कर दिया गया है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम। एंड केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, सॉल्यूशंस में भी कोई चेंज नहीं है, इक्विलिब्रियम के भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं नया ऐड किया गया और नया कुछ भी रिमूव भी नहीं किया, डाला भी नहीं गया है। रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स में भी कोई चेंज नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, और जो फिजिकल का सरफेस केमिस्ट्री था इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। पी ब्लॉक में भी कोई चेंज नहीं है, और कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर किए गए, जैसे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ मेटल कम्प्लीटली रिमूव, मतलब जो मेटलर्जी था इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हाइड्रोजन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, इस ब्लॉक को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो देख रहे हो कितना बड़ा चीज़ है कि मेटलर्जी से एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन मिल जाता था, एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही था। हाइड्रोजन से एकदम इजी क्वेश्चन डुएबल रहता था, वो भी रिमूव कर दिया गया है, वो भी इजीली हो जाता था। इस ब्लॉक का भी एक क्वेश्चन इजी आता था, वो भी हो जाता था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जो इजी टॉपिक के थे जेईई मेंस वाले, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस को थोड़ा सा टफ करने का आई गेस कोशिश किया जा रहा है, कि जो जेईई मेंस वाले इजी इजी पार्ट थे उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स जेईई मेंस के जो जिसमें से क्वेश्चन आते थे हर बार, उसको रिमूव किया गया है। कौन कौन से है वो? मेटलर्जी है, जनरल प्रिंसिपल वाला ये टॉपिक है। दूसरा है हाइड्रोजन को कम्प्लीटली रिमूव किया गया, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी रिमूव कर दिया गया है। डी एंड एफ ब्लॉक में कोई चेंज नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कोई चेंज नहीं है। और एक और बात, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को भी कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अब सिलेबस में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नहीं बनाना है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन आता था हर बार उसको भी डैमेज कर दिया गया है, वो भी ख़त्म। तो 4 से 5 क्वेश्चन जो केमिस्ट्री के इजी आते थे जेईई मेंस में, वो उस चीज़ को बस केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको उसको उस चीज़ को ही सिलेबस से हटा हटा दिया गया है। जैसे देखो, पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन आता था। तो 5 क्वेश्चन का तो ये कम्प्लीटली डैमेज है। मतलब जो जेईई मेंस के इजी इजी 5 क्वेश्चन आते थे, लोग ऐसे देख के टिक मार लेते थे, मेमोरी वेस्ट, उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया। पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद यूनिट 13 में भी कोई चेंज नहीं है, यूनिट 14 में भी कोई चेंज नहीं है, यूनिट 15 में भी कोई चेंज नहीं है, और यूनिट 16 में भी चेंज नहीं है, यूनिट 17 में भी कोई चेंज नहीं है, यूनिट 18 में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 19 बायोमोलिक्यूल्स में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है। ये है हार्मोन्स, जो है वो बायोमोलिक्यूल्स में ऐड कर दिए गए हैं। हार्मोन्स को बायोमोलिक्यूल्स के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। यूनिट 20 में भी कोई चेंजेस नहीं है, और डेट्स इट फॉर द केमिस्ट्री सिलेबस। तो सबसे पहला चैप्टर का जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर में जो ऐड हुआ है नया चीज़, वो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो ऐड किया गया है फिजिक्स एंड मेजरमेंट में, और रिमूव किया गया है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये 3 चीज़ रिमूव किया गया है, और एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है सबसे पहला चैप्टर में, वो ऐड किया गया है। तो ये चीज़, जो जो चीज़ ऐड किया गया है उसको पिंक कलर से मैंने लिखा है, और जो रिमूव्ड है वो उसको मैंने रिमूव टॉपिक्स उसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। और जो करंट सिलेबस है वो ये रहा। काइनेमेटिक्स में ऐड कुछ भी नया नहीं किया गया है, लेकिन जो रिमूव किया गया है वो है जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो अगर कुछ ऐड किया जाएगा, वहाँ पे मैंने पिंक कलर से ऐड किया है, पिंक कलर से लिख दिया है, और जहाँ कुछ ऐडेड नहीं है वहाँ नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, बस रिमूव हुआ है, जो कि जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर है। अब आ जाओ लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में ऐड हुआ है ये व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड, ये दो चीज़ ऐड हुआ है, और रिमूव कुछ भी नहीं हुआ है। तो लॉज ऑफ मोशन में दो चीज़ ऐड ही हुआ है, व्हीकल ऑन ए लेबल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक है। फिर ऐसे ही आते हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में ऐड हुआ है वो है मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इसको ऐड किया गया है, और रिमूव कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ आप लोगों को डिटेल में जानना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो
कि क्या चीज़ सिलेबस में एडेड है और क्या चीज़ रिमूव्ड है, क्योंकि ये जान लोगे तभी आप अच्छे तरीके से पीवाईक्यू लगा लगा पाओगे। अब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा है और उसमें पता चले कि आप 10 आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लगा लिए, तो उससे क्या फ़ायदा, बेवजह का टाइम जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर देखो रोटेशनल मोशन में देखो ऐड हुआ है सिलेबस, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, ये ऐड हुआ है और रिमूव कुछ भी नहीं हुआ है सर्कुलर मोशन में। ऐसी इसी तरीके से ग्रेविटेशन में ऐड हुआ है मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑर्बिट वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड रिमूव्ड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को रिमूव किया गया है यहाँ से। ठीक है, ये जो भी सिलेबस है जेई मेंस 2025 के लिए है, तो आप लोग अच्छे से देखो और अपना प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, ये तुमको पीडीएफ कैसे मिलेगा, हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, इसमें रिमूव किया गया है रेनॉल्ड्स नंबर एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, एंड थर्मोडाइनमिक्स में ऐड किया गया है आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस को, थर्मोडाइनमिक्स में ऐड किया गया है थर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस को, एंड रिमूव किया गया है कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशियंसी। थर्मोडाइनमिक्स में रिमूव क्या किया गया है, कार्नोट इंजन एंड इट्स इफिशियंसी को, ये सिलेबस में नहीं है। इससे क्वेश्चन अगर तुमको पीवाईक्यू में मिल रहा है तो उसको मत लगाना, कोई फायदा नहीं होगा। और जो एडेड है वो आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस है, वो सिलेबस में ऐड हुआ है। अब देखो ये जो टॉपिक सिलेबस में नया ऐड हो रहा है, उन टॉपिक का आप लोगों को क्वेश्चन जनरली पीवाईक्यू में नहीं मिलेगा, तो उन टॉपिक पे आप लोगों को अलग से क्वेश्चन ढूंढ के लगाना है, ताकि आप लोगों को उन टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आप लोग कर पाओ। बहुत लोग होते हैं कि बस पीवाईक्यू पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो पीवाईक्यू पे डिपेंडेंट लोगों को अगर नए नए सिलेबस में से तो क्वेश्चन होगा नहीं उसमें, जो नया चीज़ ऐड हुआ है तो, या फिर जो 2024 में एग्जाम हुआ उसमें 2-4 क्वेश्चन आए होंगे तो वो होगा। इसीलिए जो नया सिलेबस है जो पिंक से मैंने लिखा है, उस टॉपिक पे आप लोगों को अलग से भी क्वेश्चन लगाने हैं। केटीजी काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसमें ना कुछ ऐड हुआ है ना कुछ रिमूव हुआ है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अ, देखो दोस्तों, इस पीडीएफ को बनाने के लिए लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, एक एक चीज़ को रिसर्च करके कंपेयर करके पूरा लिखना पड़ा है, पूरा पीडीएफ एक अलग से क्रिएट करना पड़ा है। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये जो मैंने मेहनत किया है इसका तुम लोग बेनिफिट उठाओ और अपना रैंक इम्प्रूव करो, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो, बस मैं यही चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स में रिमूव कुछ भी नहीं किया गया है, और इसमें ऐड किया गया है फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस एंड ड्रॉपलर इफेक्ट और इन साउंड, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज़ ऐड किया गया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ऐड कर दिया गया, और रिमूव कुछ नहीं किया गया है। ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया चीज़ ऐड किया गया है जो कि है मोबिलिटी, तो मोबिलिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐड किया गया है। और जो रिमूव किया गया है ये कलर कोड फॉर रजिस्टर्स, ये बच्चों को बहुत परेशान करता था, याद करना पड़ता था, तो चलो ये हट गया। और पोटेंशियोमीटर ये भी हट गया। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, लेकिन रिमूव हुआ है साइक्लोट्रॉन एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड पैरामैग्नेट्स एंड हिस्टेरेसिस, ये चार चीज़ रिमूव हुए हैं। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एमईसी एंड मैग्नेटिज्म में से ये चार चीज़ रिमूव किए गए हैं, आप लोग क्लियरली देख सकते हो, और नया कुछ भी एडेड नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में ऐड तो कोई चीज़ नहीं किया गया भैया, लेकिन रिमूव किया गया है क्वालिटी फैक्टर को, रिमूव कर दिया गया है। तो क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू होंगे उसको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही चलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है, ये अनचेंज है। ठीक है,
ये जो सिलेबस है ये अनचेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसके बाद ऑप्टिक्स में देखो, ऑप्टिक्स में कुछ भी नया एडेड नहीं है, नया एडेड नहीं है, रिमूव हुआ है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिक टेलीस्कोप, इसको रिमूव किया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को ये ऑप्टिक्स में से रिमूव कर दिया गया है। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू अगर होगा तो नहीं करना है। इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें से रिमूव किया गया है डेविएशन। डेविएशन ये डेविएशन वाला जो डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते थे वो चीज़ रिमूव कर दिया गया है, ये अब सिलेबस में नहीं है। तो इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई में देखो, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में रिमूव किया गया है आइसोटोप्स को रिमूव कर दिया गया है, आइसोबार्स को रिमूव कर दिया गया है, आइसोटोन्स को रिमूव कर दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा एंड गामा, गामा पार्टिकल्स रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव डिके लॉ, ये सारे चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। तो इन सारे चीज़ पे जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई के जो पीवाईक्यू होंगे उनको नहीं करने हैं। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्या क्या रिमूव किया गया है, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी और भी बहुत सारा चीज़ें नीचे लिखा हुआ है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में देखो, यहाँ पे कुछ ऐड तो नया नहीं किया गया है लेकिन रिमूव किया गया है जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑसिलेटर, इन सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, जिसमें से कि एक क्वेश्चन इजी आता था, 4 मार्क्स बच्चों को मिल जाता था, इसको पूरा कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया यहाँ से। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, इसमें देखो कुछ ऐड तो नहीं किया गया है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐड नहीं किया गया है यहाँ पे, और रिमूव किया गया है ये सारा चीज़ को देखो, ये सारा ये सारा 4 चीज़ को रिमूव किया गया है। पहला है प्लॉटिंग अ कूलिंग कर्व फॉर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड टाइम। दूसरा है पोटेंशियोमीटर, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ट्रांजिस्टर एंड फाइंडिंग करेंट गेन एंड वोल्टेज गेन, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। यूजिंग मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये चारों चीज़ है, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। इस सारे चीज़ को देख सकते हो आप लोग। तो ये फिजिक्स का जो सिलेबस है वो रहा। इसमें क्लियरली रिटेन है कि क्या चीज़ को ऐड किया गया है और क्या चीज़ को रिमूव कर किया गया है। अब